हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप लोगों के बेसिक लेवल टेस्ट के जो 20वां नंबर का टेस्ट है इसमें आप लोग का स्वागत है। इसमें एक एक करके क्वेश्चंस को मैं इसके आंसर्स बताऊंगा और मेनली आप लोगों को ये बता रखा है कि लेवल टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो टारगेट किए गए हैं कि इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों को एनी टाइम तैयार रहने चाहिए, क्योंकि कोई भी पेपर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का आधा पेपर डेटा और फैक्ट पर बेस्ड होता है और आधा कॉन्सेप्चुअल होता है। और डेटा और फैक्ट वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको देखते ही उसका आंसर याद आ जाए, क्योंकि वहाँ पर कोई भी कॉन्सेप्ट काम नहीं करता और आपको सीधे उसका आंसर पता होना चाहिए। तो आइए, पहला क्वेश्चन है जो आपके सामने में यहाँ पे लिखे आए हैं। देखिए, थोड़ा छोटा कर दें, समझ में आएगा। हाँ, अभी भी ये पढ़ने में आ रहा है बहुत बेहतरीन तरीके से। वेंचुरी ट्यूब इज प्रोवाइडेड इन कार्बोरेटर फॉर। वेंचुरी ट्यूब कार्बोरेटर में किस लिए प्रोवाइड करी जाती है? प्रोड्यूसिंग लो प्रेशर एंड प्रोड्यूसिंग हाई प्रेशर। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। फॉर बोथ, दोनों के लिए प्रोवाइड करी जाती है वेंचुरी ट्यूब। लो प्रेशर और हाई प्रेशर को प्रोड्यूस दोनों ही प्रकार से ये करती है। ए डिवाइस फॉर रेगुलेटिंग द फ्यूल सप्लाई इन मेन जेट ऑफ कार्बोरेटर इज। तो इसमें एक डिवाइस जो फ्यूल सप्लाई को रेगुलेट करती है कार्बोरेटर के मेन जेट के अंदर, उस डिवाइस को क्या कहते हैं? चोक कहते हैं, थ्रोटल कहते हैं, या इकोनोमाइज़र कहते हैं, या ऑल आर करेक्ट। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं इकोनोमाइज़र। इससे फ्यूल की सप्लाई पे कंट्रोल बनाया जाता है ताकि फ्यूल मिनिमम फ्यूल में मैक्सिमम आपको पावर प्राप्त हो पाए, मतलब फ्यूल कंजम्पशन को कंट्रोल कर सके। अब आते हैं फ्यूल पंप यूज्ड इन द कार्बोरेटर इंजन। कार्बोरेटर इंजन में यूज होने वाला फ्यूल पंप कौन सा है? तो ये होता है गैसोलीन पंप। ओके, ए पंप दैट ट्रांसफर फ्यूल फ्रॉम द फ्यूल लाइन टू द फ्यूल इंजेक्शन पंप। फ्यूल लाइन से फ्यूल इंजेक्शन पंप तक ट्रांसफर करने वाला जो पंप होता है वो कौन सा पंप है? तो इसमें देखिए ऑप्शंस हैं फ्यूल लिफ्ट पंप, फीड पंप एंड ट्रांसफ़र पंप। यहाँ पर तीनों ही इसके राइट आंसर्स हैं कि ए पंप ट्रांसफ़र फ्यूल फ्रॉम द फ्यूल लाइन टू द फ्यूल इंजेक्शन पंप। तो ये आपके तीनों ही पंप आपके एक ही प्रकार के पंप के उपनाम हैं, या अलग अलग नामों से एक ही प्रकार के पंप को बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दैट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए पंप दैट डिलीवर्स मीटर्ड क्वांटिटी ऑफ फ्यूल टू ईच सिलेंडर एट अप्रोप्रिएट टाइम अंडर हाई प्रेशर। एक पंप जो फ्यूल की एक निश्चित मात्रा को अप्रोप्रिएट टाइम पर हाई प्रेशर में हर सिलेंडर तक पहुंचाता है, उस पंप को क्या कहते हैं? ये कहलाता है फ्यूल इंजेक्शन पंप। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सी पे आते हैं। हाई प्रेशर पंप यूज्ड इन द डीजल इंजन हैज़ प्रेशर रेंज ऑफ। जो हाई प्रेशर पंप होता है डीजल इंजन में, वो उसका प्रेशर रेंज कितना होता है? तो 120 से 380 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर इज मेड ऑफ। फ्यूल फिल्टर का जो सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है? ये पेपर का बना हुआ होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्राइमरी फ्यूल फिल्टर इज टू यूज टू रिमूव द पार्टिकल ऑफ साइज। जो प्राइमरी फ्यूल फिल्टर होता है कितने माइक्रोन के पार्टिकल को ये अलग कर देता है? किससे? फ्यूल से। ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ 10 माइक्रोन। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर यूज टू रिमूव द पार्टिकल ऑफ साइज। जो प्राइमरी होता है 10 माइक्रोन है, तो सेकेंडरी इससे भी छोटा, मतलब सी ऑप्शन 3 माइक्रोन। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है द फ्यूल
इंजेक्शन प्रेशर ऑफ सीआई इंजन रेंजेस फ्रॉम, कंप्रेशन इग्निशन इंजन का फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर कहाँ से कहाँ तक होता है? तो 100 से 300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डी इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फ्यूल इंजेक्टेड थ्रू ए नोजल ऑफ कार्बोरेटर इज एट अ प्रेशर ऑफ, जो फ्यूल इंजेक्टेड किसी नोजल से होती है वो कितने प्रेशर पर होती है? तो 50 to 120 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बी इज द राइट आंसर। द स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन ऑफ द डीजल इंजन इज लेस दैन इन पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन से कम होता है, तो ए ऑप्शन डायरेक्ट इसका सही हो रहा है। बाकी ऑप्शंस पढ़ने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, आप इसको एक बार देखिएगा। तो बी ऑप्शन है मोर देन इन पेट्रोल इंजन, ये पेट्रोल इंजन से कम होता है, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन सही होगा। कार्बोरेटर एम्प्लॉयड इन मोस्ट ऑफ द ट्रैक्टर इंजन आर, कार्बोरेटर जो होता है मोस्ट ऑफ द ट्रैक्टर इंजन आर, ये किस प्रकार का होता है? तो ये डाउन ड्राफ्ट कार्बोरेटर कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ, फिर इसके आगे इसको फिर से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना है आप लोग को। जो सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर होता है ये पेपर का बना होता है, ये मैंने आंसर एक तो करेक्ट आपको बताया था। और प्राइमरी फ्यूल फिल्टर यूज टू रिमूव द पार्टिकल ऑफ द साइज, जो प्राइमरी फ्यूल फिल्टर होता है कितने पार्टिकल को रिमूव करता है? तो 5 माइक्रोन तक। ये 10 माइक्रोन मैंने गलती से बता दिया था, डेटा ही है, माइंड से स्लिप हो सकता है, लेकिन मुझे रिकॉल हो गया कि मैं कुछ गलत बता रहा हूँ। और सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर इज यूज टू रिमूव द पार्टिकल ऑफ द साइज 2 माइक्रोन, सेकेंडरी फिल्टर जो होता है जो इससे भी छोटे पार्टिकल होते हैं उनको रिमूव कर देता है। फिर आते हैं फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर ऑफ द सीआई इंजन, मतलब डीजल इंजन या कंप्रेशन इग्निशन इंजन का जो सीआई इंजन होता है इसका फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर क्या होता है? 120 से 175 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और फ्यूल इंजेक्टेड थ्रू द नोजल ऑफ ए कार्बोरेटर इन अ प्रेशर ऑफ, ठीक है, कार्बोरेटर की नोजल से जो फ्यूल इंजेक्ट होता है उसका प्रेशर कितना होता है? इसका सी ऑप्शन 126 से 175 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन ऑफ द डीजल इंजन मोर इन द पेट्रोल इंजन, इसमें मोर होगा, यहीं से मुझे शक हुआ था कि नहीं, मोर नहीं, लेस इन द पेट्रोल इंजन। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन ऑफ डीजल इंजन इज लेस इन द पेट्रोल इंजन, मतलब 1 किलोवाट पावर को पैदा करने के लिए जो डीजल इंजन है वो कम फ्यूल को खाता है, कम फ्यूल को कंज्यूम करता है। फिर आते हैं कार्बोरेटर एम्प्लॉयड ऑफ एम्प्लॉयड ऑन द मोस्ट ऑफ द ट्रैक्टर इंजन, ट्रैक्टर इंजन में यूज़ होने वाला जो मैक्सिमम टाइप कार्बोरेटर होता है वो किस टाइप का होता है? तो अप ड्राफ्ट कार्बोरेटर होता है। तो नाम याद रखेंगे, अप ड्राफ्ट कार्बोरेटर किस में है? मोस्ट ऑफ द ट्रैक्टर इंजन। एंड स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन किस में ज़्यादा है? डीजल इंजन में कम है, किसकी अपेक्षा, किसकी कंपैरिजन में? पेट्रोल इंजन की कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है, अब आते हैं इसके आगे। यहाँ से ऑप्शंस आपके सही होंगे। इसमें भी स्लाइड में 7 क्वेश्चन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें है मिनरल लुब्रिकेंट्स आर पॉपुलर फॉर, जो मिनरल लुब्रिकेंट होते हैं वो इंजन और मशीन के लिए पॉपुलर होते हैं, इंजन और मशीन्स में यूज़ किए जाते हैं मिनरल लुब्रिकेंट्स। फिर आते हैं पेट्रोलियम लुब्रिकेंट्स आर लेस एक्सपेंसिव एंड सुटेबल फॉर, जो पेट्रोलियम लुब्रिकेंट होते हैं वो कम एक्सपेंसिव होते हैं और सुटेबल होते हैं किसके लिए? आईसी इंजन्स के लिए। नेक्स्ट आते हैं ए गुड लुब्रिकेंट शुड हैव सफिशिएंट विस्कोसिटी, रिमेन स्टेबल अंडर चेंजिंग टेम्परेचर, एंड द सी ऑप्शन इट शुड नॉट कोरोड मेटेलिक सरफेस को कोरोड नहीं, कोरोजन नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आपका, इसमें होगा डी ऑप्शन, क्योंकि बाकी तीनों ही इसमें सही हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मेथड ऑफ टेस्टिंग लुब्रिकेंट ऑयल
विस्कोसिटी टेस्ट, फ्लैश फायर टेस्ट, पोर पॉइंट टेस्ट एंड ऑल आर करेक्ट। यहाँ पे सभी ऑप्शंस सही होंगे, ऑल आर करेक्ट। सेबोल्ट विस्कोमीटर इज यूज्ड फॉर, जो सेबोल्ट विस्कोमीटर होता है इसको किस लिए यूज करते हैं? विस्कोसिटी टेस्ट में से यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सेबोल्ट विस्कोमीटर को विस्कोसिटी टेस्ट के लिए यूज करते हैं। द टेम्परेचर एट विच द वेपर फ्लैशेस मोमेंटरली, ऐसा टेम्परेचर जिस पर जो आपका वेपर है वो अचानक से फ्लैश पकड़ लेता है या आग पकड़ लेता है, इसको फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर सीधा सीधा कहते हैं, फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर। बी ऑप्शन सही होगा। द टेम्परेचर एट विच द फ्लेम परसिस्ट अप्रॉक्सीमेट 5 सेकेंड, ऐसा टेम्परेचर जिस पे फ्लेम जो है वो 5 सेकंड तक के लिए आपकी क्या हो, बनी रहे, तो उसको क्या बोलेंगे? फायर पॉइंट। फ्लैश पॉइंट एंड द फायर पॉइंट आर द टू डिफरेंट थिंग। इट्स डिपेंड्स, ये केवल टाइम से इसको अलग अलग किया गया है। अगर 5 सेकंड तक लगातार आग लगी हुई है तो ये आपका कहलाएगा फायर पॉइंट, और अगर अचानक जिस पॉइंट पे आग लगी तो वो आपका फ्लैश पॉइंट कहलाएगा। तो आपके पास ये दो प्रकार के दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसको आप माइंड में मेंटेन रखेंगे। डेटा एंड फैक्ट पर बेस्ड ये जो सीरीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप इसी तरह देखते जाइए। तो मिनरल के बाद आते हैं वेजिटेबल लुब्रिकेंट्स आर मेड फ्रॉम। जो वेजिटेबल लुब्रिकेंट्स होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं? आइए इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग काउंट कर लें, कितने हैं टोटल। इसमें आपके पास 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस होने चाहिए डेफिनेटली। इसमें 6 क्वेश्चंस ही हैं। तो 6 क्वेश्चंस पे देखिए, वेजिटेबल लुब्रिकेंट्स आर मेड फ्रॉम कैस्टर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, ऑलिव ऑयल एंड द ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस वाले में। मिनरल लुब्रिकेंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मिनरल लुब्रिकेंट्स होते हैं ये किसके द्वारा ऑब्टेन किए जाते हैं? तो ये क्रूड पेट्रोलियम से ऑब्टेन किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सुटेबल लुब्रिकेंट फॉर 2 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन के लिए सुटेबल लुब्रिकेंट कौन सा होता है? तो मिनरल लुब्रिकेंट इसके लिए सुटेबल होता है। और मिनरल लुब्रिकेंट मिलता कहाँ से है? इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया मैंने? क्रूड पेट्रोलियम से मिलता है। सुटेबल लुब्रिकेंट फॉर 4 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन के लिए जो सुटेबल लुब्रिकेंट है वो भी कैसा है? मिनरल लुब्रिकेंट है। और मिनरल लुब्रिकेंट जनरली आईसी इंजन के लिए सुटेबल होता है, और आईसी इंजन में दोनों ही प्रकार के इंजन होते हैं, 2 and 4 स्ट्रोक इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पंप यूज्ड इन फोर्स फीड लुब्रिकेशन सिस्टम, फोर्स फीड लुब्रिकेशन सिस्टम में कौन सा पंप यूज किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। और मैंने आपको पंप वाली क्लास में बताया है कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में जो पानी डिलीवर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर पे होता है, जो कि एक पॉजिटिव गेज प्रेशर है, इसलिए इसे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कहा जाता है। एक्सेसिव ऑयल कंजम्पशन इन इंजन इज ड्यू टू, इंजन में ऑयल कंजम्पशन बढ़ जाता है किसकी वजह से? देखिए, हाई स्पीड ऑफ द इंजन, excess oil is going into the combustion chamber, more pressure of the line, more pressure of the line, and all are correct. ये होगा excessive going of oil into the combustion chamber, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर आते हैं इसके यहाँ पर, वीडियो को बंद करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट अगले क्लास में मैं डालूंगा, जिसमें हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा आपको करके प्रोवाइड करेंगे। कुछ दिनों से ये बेसिक लेवल टेस्ट सीरीज़ मैं डाल नहीं रहा था, स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए। एक्चुअली पेपर को कैंसिल होने के बाद से मुझे लगा कि मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा तेज़ थी, उसको मैं थोड़ा स्लो कर दूँ, इसलिए कुछ दिन तक वीडियो नहीं डाला। लेकिन अब आपको बड़ी संख्या में वीडियोज़ मिलेंगे
इतनी ज़्यादा संख्या में कि आपको उतनी ही मेहनत हमारे साथ करनी पड़ेगी. अगेन वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. I will always welcome you all in the story and glory of the branch agriculture engineering. Bye bye and Shabba Khair.